हमको बताइए, हम परमिशन दिलाएंगे। घर में 5 लोग हैं तो 5 तलवार होनी चाहिए। किसी एक हिंदू पर अगर आक्रमण होता है तो 100 हिंदू घर से निकल के आना चाहिए। आज मुझे बड़ा दुख भी होता है इस बात का कि हम यवतमाल में इतने हिंदू होते। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो के अंदर एक बाबा है, मैं उनका नाम तो नहीं जानता, मगर वो किस तरह से हिंदू भाइयों को उकसा रहे हैं कि हिंदू इस वक्त ख़तरे में हैं और अगर आपको ख़तरे से बचना है तो आप अगर जितने भी लोग घरों के अंदर हैं, अगर 4 लोग हैं तो 4 तलवारें लेकर रखिए और अगर 10 हैं तो 10 तलवारें लेकर रखिए, क्योंकि हिंदू खतरे में है और किसी भी वक्त आपके ऊपर हमला हो सकता है। और आप तभी बचेंगे जब आपके पास तलवारें होंगी घरों के अंदर, जब लड़ने के लिए हथियार होंगे आपके पास। मेरे भाई, आप किस तरह से लोगों को उकसा रहे हैं, किस तरह से आप लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन खतरे में है, मुझे बताइए, कौन खतरे में है, कहाँ पर खतरे में है। वह इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप अपने जहन से सोचिए कि एक आदमी को छोड़कर, सिर्फ उमर अब्दुल्ला को छोड़कर सारे मुख्यमंत्री कौन हैं? हिंदू हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन हैं? वो भी हिंदू हैं। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी हिंदू खतरे में, तो फिर क्या फ़ायदा है इतने लोगों का? इतने लोगों का राजनीति में होने का क्या फ़ायदा है फिर भी अगर हिंदू खतरे में है तो? मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल सकता। आप इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद आप खुद देखिए इनकी मानसिकता किस तरह से ये पूरे देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से ये पूरे देश में दंगा फसाद फैलाने का काम करते हैं ये लोग। ये कुछ ऐसे नफरती चिंटू हैं हमारे देश के अंदर जो हिंदू मुस्लिम कर करके ही अपनी रोटियों को सेक रहे हैं और फिर उसी तरीके से वो अपनी दुकानदारी को चला रहे हैं। आइए आप इस वीडियो को देखिए। वाकई आपको बहुत गुस्सा आएगा ये वीडियो देखने के बाद। आप जहन लगाइए थोड़ा सा और आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे उम्मीद ये है कि अगर आपने पूरा वीडियो ये देख लिया तो वाकई आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किस तरह से हमारे देश का माहौल बर्बाद करने की कोशिशें की जा रही हैं। आइए इस वीडियो को देखते हैं। अपने अपने घरों में हथियार रखेंगे। हमारी सनातन पद्धति में जो हथियार होते हैं, हमारे पूजा योग्य जो हथियार होते हैं, तलवार, भाला, और कौन कलेक्टर ऐसा है जो उसकी परमिशन नहीं देता? अगर नहीं दे तो हमको बताइए, हम परमिशन दिलाएंगे। ये परमिशन दिलाएंगे। 5 लोग हैं तो 5 तलवार होनी चाहिए। किसी एक हिंदू पर अगर आक्रमण होता है तो 100 हिंदू घर से निकल के आना चाहिए। आज मुझे बड़ा दुख भी होता है इस बात का कि हम यवतमाल में इतने हिंदू होते हुए भी आज दुकानें खोल कर बैठे हैं। जब पहली बारी आएगी तो तुम ही दुकानों को छोड़कर भागोगे, ये सुन लो। अब समय आ गया है, या तो जाग जाओ। अरे अब भी नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे। आज समय है, पत्थर का जवाब पत्थर से दीजिए, नहीं तो भारत की अस्मिता मिट जाएगी। अब समय वो नहीं है कि आप शास्त्र से समझाएंगे, आप धर्म से समझाएंगे, नहीं, अब मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मैं तो प्रधानमंत्री जी को भी कहता हूं, क्यों खरीद रहे हो रूस से आप राफेल? 30-30 हजार करोड़ रुपया देश का लगाकर तुम्हें राफेल खरीद रहे हो। मौका है अभी। रूस ने किससे पूछा था यूक्रेन पे युद्ध करने के लिए? आज तुम क्यों हो चुप बैठे हो? छोड़ो 2-4 राफेल को। अगर उसका जवाब ये भी हो जाएगा, जो हमने 30-30 हजार करोड़ रुपए लगाकर जो हथियार खरीदे हैं, एक बार चलाकर देखो, कहीं आगे बड़ा युद्ध आ गया तो फुस भी हो सकते हैं। तो एक बार ट्रायल लेकर देखो। 8 घंटे में बांग्लादेश का नामो निशान मिट जाएगा। अगर तुम्हारे में ताकत नहीं है तो 8 घंटे के लिए भारत की सेना को मुझे दो, मैं 8 घंटे में बांग्लादेश को खत्म करके छोड़ूंगा। केवल और केवल मात्र हथियार खरीदने से काम नहीं होगा। बहुत खरीद लिए हथियार, फैक्ट्री है भारत के पास में हथियार बनाने की। यहाँ का एक एक मानव हथियार है। एक बार आप ललकार कर तो देखिए, बांग्लादेश में अगर हमारा एक एक आदमी थूकने भी लगा तो बाढ़ आ जाएगी। भारत के पास में इतनी सेना है। अरे 1,70,000 की सेना लेकर वो जो देश है वो भारत को चुनौती दे रहा है। जरा एक बार उस पूरे विश्व को दिखाने का समय आ गया है। होगा युद्ध तो होगा ही, ये तो सबको पता है। एक रोज विश्व युद्ध होगा।
क्यों न इसकी शुरुआत भारत से की जाए और दिखा दिया जाए उन मुल्लों को, देखिए इनकी उन लैंग्वेज मुल्कों को देखिए कि भारत में दम है और भारत विश्व गुरु है और आने वाले समय में विश्व गुरु बनकर रहेगा। और अब एक ही कसम खाओ, आज के बाद में अगर हिंदू के साथ में अत्याचार होगा तो एक हिंदू नहीं 100 हिंदू एक साथ बोलेंगे और घर से निकाल कर मारो। हो गया सब, जो होगा देखा जाएगा। 8 महीने 4 महीने जेल काट के आ जाओ, जमानत में बाहर आ जाओ, क्या दिक्कत है? अरे हमारे वीर है जो बलिदान देने वाले, इतने वीर मर गए मिट गए इस भारत की संस्कृति सभ्यता पे, तो तुम्हारे घर से एक अगर चला गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये माँ भारती ऐसी है कि और भी लाल उत्पन्न करेगी, परंतु अब अपमान बर्दाश्त मत करो मेरे भाई बहन, नहीं तो समय एक रोज वो आएगा जो बांग्लादेश में बैठा हुआ वो कुत्ता मौलवी जिसने बोला है कि दिल्ली से जिहाद आरंभ करो, वो समय नजदीक आ सकता है। जाग जाओ, समय है। योगी जी ने कहा ना, बटोगे तो कटोगे, ये बात सही है। एक हो जाओ। पहले हिंदू एक था तो कोई आंख उठाकर देखने वाला नहीं था, आज हिंदू बट गया है, धर्म में बट गया है, जाति में बट गया है। छोड़ो जाति पाति की करो विदाई, अब सब हिंदू भाई। और आज से कसम खाओ कि कोई भी जाति विशेष सूचक नहीं है, सब हम मानव हैं। तो देखा आपने किस तरह से इन्होंने अपनी बात को रखा है कि इस वक्त वो टाइम आ गया है कि घर में घुस के मारो और जो होगा वो देखा जाएगा। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4-6 महीने आप जेल काटेंगे और उसके बाद में आप ज़मानत पर घर आ जाएंगे। और अगर मर भी गए तो क्या होगा? इनकी मानसिकता को देखिए आप। एक माँ से ये कह रहे हैं कि अगर आपका बच्चा मर भी गया तो क्या होगा? भारत माता और देगी और लाल पैदा करेगी। और फिर किस तरीके से लड़ने की सलाह दी जा रही है, आप उस चीज़ को गौर कीजिए। किस तरह से आप ये सलाह दे रहे हैं? सलाह ये दे रहे हैं कि आप उन्हें देखिए, जो वीर जो शहीद हो गए देश के लिए, उनको देखिए आप, वो कितने लोग शहीद हुए, कितने लोगों ने बलिदान दिया, कितने लोग देश के लिए शहीद हो गए। आप लोग अगर मर भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई, आप देश के लिए लड़वा रहे हो, इससे कोई देश का फायदा हो रहा है? जो आप बात कर रहे हैं, आप हिंदू मुसलमानों को लड़वा रहे हो। और हिंदू मुसलमान की लड़ाई में क्या हो रहा है बताइए? अगर देश के लिए अगर कोई शहीद होना चाहता है तो वो खुशी से उसकी माँ भी भेज देगी, देश के लिए शहीद हो रहे हो। मगर क्या आप बेवजह की लड़ाई में मरवाने का काम कर रहे हो? आप बेवजह की लड़ाई में मरवाने के लिए लोगों को उकसा रहे हो कि आप हथियार रखें अपने घरों में, हिंदू मुसलमान मर जाओ, जेलें काटो, जेलों में भर जाओ। इनको कोई मतलब नहीं है। मेरे भाई, मैं सिर्फ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना सा बोलना चाहता हूँ, कुछ लोगों की दुकानदारी ही यही है कि हिंदू मुस्लिम करना, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना। बाकी आप लोगों की इस वीडियो के माध्यम से क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर आप नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।